नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत बनने वाले हैं। इनके शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है और आने वाले सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। इस बार का शपथ ग्रहण समारोह जो सुप्रीम कोर्ट में होगा, निश्चित तौर पर इसे बेहद खास और ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इसके पीछे की कुछ वजह है, उस पर चर्चा करेंगे और कहा जा रहा है कि कई देशों के यहाँ पर जज जो हैं इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और कूटनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षण देखने को मिलने वाला है। दरअसल सोमवार यानी कि 24 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में होने वाले मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होने वाले हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। बार एंड बेंच से बातचीत में तैयारियों से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर किसी भी समारोह में, खास करके कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर शपथ ले रहे हैं तो विदेशी न्यायिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं उसमें और अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। सोमवार को जैसा कि मैंने बताया कि यह आयोजन होने वाला है, भारतीय न्यायपालिका के लिए न केवल ऐतिहासिक होगा बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि यहां पर कहा गया है कि विभिन्न देशों के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या जजेज हैं वो शामिल होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे जिस भी देश के आएंगे उनके साथ एक हमारा सॉफ्ट पावर डेवलप होगा। हम इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ते हैं ना तो हम कहते हैं कि सॉफ्ट पावर इससे बढ़ता है। यानी कि आप अगर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान करते हैं छात्रों का या आपके यहाँ रिसर्च में जुड़ाव होता है और इस तरह के समारोह में एक दूसरे के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर सॉफ्ट पावर डेवलप होता है। यानी दो देशों के बीच में पीपल्स टू पीपल्स कनेक्शन बनता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और वही बातें यहां पर देखने को मिलने वाला है। 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अब समझिए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत अपने लंबे और महत्वपूर्ण न्यायिक करियर के बाद भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। उनका कार्यकाल जो है कई अहम संवैधानिक फैसलों, न्यायिक संस्थानों में सुधार और कानूनी सहायता व्यवस्था को मजबूत बनाने की पहलों के लिए जाना जाता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट जज बनने से पहले वह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और यहां पर कहा जा रहा है कूटनीतिक महत्व वाला आयोजन। कूटनीतिक महत्व वाला इसलिए आयोजन कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ कई और मित्र राष्ट्र के यहां पर चीफ जस्टिस और जज जुड़ने वाले हैं, जिसमें कहा गया है कि भूटान, इसके अलावा केन्या, इसके अलावा मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, ब्राजील के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और उनके परिवारजन भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो पहली बार ये देखा जाएगा कि इतने बड़े स्तर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के समारोह में दूसरे देशों के मुख्य न्यायाधीश आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर यह उपस्थिति न केवल भारतीय न्यायपालिका की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है बल्कि भारत के न्यायिक और कूटनीतिक संबंधों के उजागर भी करता है और यह भी बताता है कि किस तरह से इसके माध्यम से हम अन्य देशों के साथ अपने संबंध सुधारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, विदेशी न्यायिक प्रतिनिधियों की सूची भी आ गई है। जैसे भूटान की बात किया जाएगा तो भूटान के चीफ जस्टिस भी आ रहे हैं, एक और जस्टिस शेरिंग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे भूटान के चीफ जस्टिस की पत्नी भी आ रही हैं। केन्या में भी यही, केन्या के चीफ जस्टिस आ रहे हैं। मलेशिया, मॉरिशस से भी आ रहे हैं। इसके अलावा नेपाल के कई सारे जस्टिस इसमें आपको देखने को मिलेंगे और नेपाल के चीफ जस्टिस जो है जस्टिस प्रकाश मान सिंह राउत, वह भी इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं। श्रीलंका से भी यहां पर जस्टिस पी पद्मन सुरसेना श्रीलंका के चीफ जस्टिस हैं, उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। इसके अलावा ब्राजील से भी यही देखा जा रहा है, ब्राजील के भी जो कई सारे जजेस में शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर अगर देखा जाए ना तो भारतीय न्यायपालिका की साख दुनिया भर में बढ़ रही है और धीरे धीरे दुनिया भर के देश ये समझ रहे हैं कि जिस अंदाज में, जिस मैच्योरिटी के साथ, गंभीरता के साथ अपने समाज का मार्गदर्शन भारतीय न्यायपालिका कर रही है उससे सीखा जाना चाहिए और इसीलिए ये डेलीगेशन दुनिया भर से आ भी रहे हैं। न्यायपालिका के वैश्विक सहयोग का संकेत भी बढ़ता जा रहा है। जो एक्सपर्ट हैं इन सब चीजों की जानकार, उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति भारतीय न्यायपालिका के बढ़ते विश्वास और न्यायिक आदान प्रदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जाएगा। यह आयोजन भविष्य में न्यायिक सहयोग, तकनीकी आदान प्रदान और आपसी व्यवहारिक समझ को भी मजबूत करने का काम कर सकता है और निश्चित तौर पर भारत की यहां पर एक आप कह सकते हैं कि कूटनीतिक जीत होने वाली है। वैसे
से आप लोगों को क्या लगता है कि और किस देश के चीफ जस्टिस को इसमें शामिल होना चाहिए भारत सरकार को, और ये पहल करना चाहिए था, या जो हो रहा है उससे आप कितने सहमत हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।